एक जगह एक राजा के घर पे, साहूकार के घर पे एक संत गए भोजन करने, बुलाया था, साधु संत को बुलाते ही हैं सब। तो साहूकार के घर बहुत वैरागी वैष्णव संत थे, वो भोजन करने गए थे। तो भोजन करने गए, भोजन कर लिया, लेकिन वह भोजन कैसा था, साहूकार ने वह जो अन्न था वह किससे खरीदा था, एक डीलर से खरीदा था, एक बिचौलिए से खरीदा था। वह डीलर क्या किया था, चोरी का जो अनाज था किसी चोर से खरीदा कम दाम में, और आज वही अनाज घर लाकर पकवाया और उसी अनाज को उस संत को खिला दिया। परम वैरागी संत, कभी किसी में आसक्ति नहीं, धन का लोभ नहीं, संग्रहण का लोभ नहीं, एक टाइम भोजन करते थे। तो भोजन जब कर लिया, रात्रि हुई, सेठ ने सोचा यह संत महात्मा है, वैरागी है, पैसे से उनका क्या लोभ नहीं है, तो अपने जो मुख्य जहां पर बैठते थे, लोगों से मीटिंग करते थे, वहीं पर बिस्तर लगा दिया और बोला महाराज आप यहीं विश्राम करिए। तो संत विश्राम करने लगे, लेकिन उनकी दृष्टि कहाँ गई, बगल में पड़ी हुई संदूक पर गई। तो उन्होंने विचार किया, लगता है सेठ इसी संदूक में लेन देन करता है। तो रात्रि में नींद नहीं आ रही थी क्योंकि भोजन चोरी का किया था। तो अब क्या करें, उठे, देखा संदूक खोला तो उसमें नोट के बंडल, तो उन्होंने 2 बंडल उठा लिए। अरे इतना बड़ा सेठ है, क्या 2 बंडल पता चलेगा, ले लेता हूं, कुछ काम आएगा, और उठाकर रख लिया। सुबह जब हुआ तो विदा हुए। अब घर गए अपने कुटिया में, इधर जब सेठ अकाउंट देखा, मापतौल किया तो पैसे कम पड़ रहे। अब उसने जो है राजा को जाकर कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई, हमारे पैसे किसी ने चुरा लिए। तो राजा ने पूछा आपके घर कोई आया था? बोले नहीं, कोई नहीं आया था। साधु संत का नाम कैसे लें, तुम जानते थे वैरागी हैं तो पैसे में आसक्त नहीं। और राजा सेठ का मित्र था, क्योंकि साहूकार धनी होते हैं तो राजा उनसे भी पैसे कभी कभी लेता है राज्य चलाने के लिए। राजा ने कहा जिसने भी चोरी की है अगर वह वापस नहीं करेगा तो उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। तो जो भी उस राज्य के शहर के चोर थे, नामी चोर, सबको पकड़ा गया। यही होता है, जब चोरी होती है तो चोर को ही पकड़ा जाता है। सभी चोरों को पकड़ा गया और बहुत पिटाई की गई। सारे चोर हाथ जोड़कर बोलते हमने चोरी नहीं की। शाम होते होते चोर पकड़ा नहीं गया, सब निराश हो गए। अंत में साहूकार के पास वही संत आए और कहे सेठ जी ये रहे आपके 2 बंडल। सेठ तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, कह रहे यह संत और चोरी, और मान लो चोरी कर भी लिया तो वापस क्यों दिया? इन पे तो मैंने शक नहीं किया, इन पर तो मैंने संदेह नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझ पर शक क्यों, मुझे वापस पैसे क्यों दिए? हाथ जोड़कर कहा महाराज आपको पैसे ही चाहिए था तो मुझे बोल देते, मैं अपनी तिजोरी खोल देता अब जैसे संत के लिए, लेकिन ये पैसे चुराए क्यों? तब उस संत ने कहा देखो साहूकार जी, सेठ जी, आपने जो अन्न खिलाया था वह अन्न दूषित था, बोलो था कि नहीं? सेठ ने कहा हाँ, वो हमने नंबर 2 से व्यक्ति से लिया था, नंबर 2 की तरह लिया था, कम दाम में लिया था, बिचौलिए के तौर पे लिया था। तो बोला जब दूषित अन्न खिलाओगे तो मन दूषित होगा, और जब मन दूषित होगा तो कर्म भी दूषित होगा। तब बोले कर्म दूषित था तो चोरी कर लिया, तो वापस क्यों देने आए? चोर तो बन गए। बोले वापस तब आए जब पेट से वह अन्न निकल गए। जब पेट से वह अन्न निकल गया तब मुझे ज्ञात हुआ कि बाप रे मैंने क्या कर दिया, मैंने चोरी कर ली। इसी तरह से जब हम अपने शरीर में दूषित अन्न खाएंगे तो हमारा कर्म, हमारा मन दूषित होगा और हमारे अंदर क्रोध आएगा।